मान्यता है कि जब पांडवों ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया तो संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी अवश्य थी, किंतु कलयुग के रूप में मानव मन में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया। तब मानव का अनुसंधान क्रम नित अग्रिम पंक्ति की ओर गमन करने को तत्पर हुआ। मेरे राज्य में यह कौन अधर्मी प्रवेश कर रहा है? महाराज, मैं कलयुग हूं। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने राज्य में प्रवेश कर निवास करने की अनुमति प्रदान करें। हे कली, तुम मेरे राज्य में केवल द्यूत स्थान, झूठ, अहंकार, काम, वैर, मदिरापान और हिंसा इन स्थानों पर रह सकते हो। धन्यवाद महाराज, किंतु मुझे एक श्रेष्ठ स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अस्तु, हम तुम्हें एक सुस्थान देते हैं, तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। सर्वशक्तिमान ने युगों को निर्धारित समय पर धरा पर भेजा। इसी क्रम में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग को दोषों में रहने की अनुमति अवश्य प्राप्त हुई, किंतु उसका उज्जवल पक्ष भी चरम पर चमक रहा है। कली हूं मैं, ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। रावण नहीं जो तू मुझे छल से हरा देगा, मैं कंस नहीं जो तू मेरी बाहें उखाड़ देगा, ना ही मैं हिरण्य हूँ। इस बार तू मुझे कैसे हराएगा? मैं तेरे हर भक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। तुम सब में उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया। स्वार्थ में अंधे बन तुमने क्यों वरदानों का अपमान किया। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। माना कि इस समय घोर बुराइयां हर जगह सिर उठा रही है, किंतु हे मानव, उन बुराइयों का दमन कर उन्हें सन्मार्ग पर अग्रसर करना भी तुम्हारे ही हाथ में है। Sen
भक्त के लिए भगवान हमेशा आता है। मैं विष्णु आ रहा हूँ कल्कि का अवतार लेके इस धरती पर, इंसान को हैवानियत से मुक्त करने। प्राणान्तं कलियुद्धम् अहं विष्णोरवतारम् आळिकत्तुं संहारम् कल्कि। हमने हर युग की विशेषताओं को यहां देखा। सभी युगों का अपना महत्व है। प्रत्येक युग में मानव की रक्षा के लिए ईश्वर ने जन्म लिया। कलयुग में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है।